खबर 24 न्यूज के खास कार्यक्रम आपने सिटी में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण का असर यातायात व्यवसाय पर भी देखने को मिल रहा है। बसों का आवागमन कम होने से गांवों व शहरों में लोगों की यात्रा की संख्या में कमी आने के कारण बस स्टैंड व बस स्टॉप के आसपास के दुकानदारों की आमदनी लगभग बंद सी हो गई है, जिसका असर भवानी मंडी बस स्टैंड पर भी देखा जा सकता है। आमदनी कम होने के चलते कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी यहां से हटा ली है। चने के समर्थन मूल्य पर हो रही तुलाई के दौरान बारिश होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चने की आवक ज्यादा होने के बाद भी टीन शेड के अंदर केवल 25 से 30 ट्रॉली चने की ही तुलाई हो पा रही है। वहीं मानसून का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में ज्यादा तुलाई ना होने पर किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भवानी मंडी के कृषि उपज मंडी में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य विभाग द्वारा किसानों की सीधे गेहूं की तुलाई की जा रही है। गेहूं की बम्पर आवक होने से गेहूं की तुलाई टीन शेड के अंदर की जा रही है, लेकिन निजी वेयर हाउसों में जगह का अभाव होने से ट्रक मालिकों को गेहूं खाली करने में परेशानी हो रही है। वहीं वेयर हाउस के बाहर लंबी कतारें लगी होने से बारिश होने पर किसानों को गेहूं के भीगने का डर सता रहा है। तो वहाँ के खाली हो रहे हैं? नहीं हो रहे, 200 ट्रक खड़े हो। रीजन क्यों? कोई व्यवस्था नहीं हो। माल इतना आ गया क्या? हाँ, तो व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है क्या? कोई भी व्यवस्था नहीं। उनने 4-5 पॉइंट चला रखे, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। कितने पॉइंट चलने चाहिए? कम से कम 8-9 तो चलने चाहिए। 200 गाड़ी खड़ी तो वो 200 गाड़ी वाले की कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ भी व्यवस्था नहीं, पानी तक नहीं है। बाप रे, पैसे मर रहे हो। वो बाहर वाली गाड़ियों का 9-9 हज़ार भाड़ा, हमारा 2,000 भाड़ा। अच्छा, हाँ, भाड़े की वजह से आ रही है दिक्कत? भाड़े की वजह से भी हमें तो दिक्कत आ रही है। हमारे 3-4 अभी कितना माल है? कितना माल लेके जाना है आपको? हम तो अभी 370 कट्टे भरे हुए हैं हमारी गाड़ी। अब वहाँ नंबर आएगा जब भी जाओगे? नंबर आएगा जब जाएगी। और वहाँ ले जाके खड़ी नहीं कर सकते? मतलब वहाँ खड़ी करो तो वो गीला हो माल। हम माल कहते हैं तिरपाल नहीं मानना। भवानी मंडी के मशहूर चित्रकार अनिल वर्मा ने किया कस्बे का नाम रोशन। ऑल इंडिया ऑनलाइन पेंटिंग द्वारा प्रायोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में अनिल वर्मा की पेंटिंग द्वारा प्रथम पुरस्कार जीता गया। वहीं अनिल वर्मा की पेंटिंगें अभी तक कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चयन की जा चुकी है। इनकी अगली पेंटिंग महाभारत आधारित कुंती की सूर्य पूजा की है, जिसे वे पंजाब के पठानकोट में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजने वाले हैं। वहीं अनिल वर्मा भवानी मंडी के युवा कलाकारों के लिए आर्ट गैलरी, वर्कशॉप व ट्रेनिंग क्लासेस आयोजित करवाना चाहते हैं। मैडम, ये पेंटिंग मैंने महाभारत काल पर बनाई है। कुंती जो पांडवों की माँ थी, वो जब अनमेरिड थी तब उन्होंने सूर्य की आराधना और पूजा की, तब वो सूर्य से बहुत इंस्पायर थी। तो ये चित्र मैं उस पर बना रहा हूँ। तो ये महाभारत काल पर आधारित पेंटिंग है, तो आप क्या इस सेशन में और आगे भी महाभारत काल पर बनाएंगे? हाँ, इस पे भी मैं जो पुराना हमारा पुराण है, ग्रंथ है, उन पर भी मैं चित्र बना रहा हूँ। और अभी मैंने हाल ही में ऑल इंडिया कंपटीशन अमरावती में एक जीता है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर 4थे नंबर पर मेरी पेंटिंग रही है, मोदी बनाम कोरोना। और 11 लोगों की जो मेरिट बनी है उस पर 1 नंबर पर रही है। जी, आप ये भी कंपटीशन में भेजने वाले? हाँ, ये AKM कला संघ पठानकोट जो ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन हो रहा है, मैं उसके लिए बना रहा हूँ। और एक पेंटिंग मैंने कला मंच उदयपुर में भेज रखी है, और एक अहमदाबाद गुजरात में जो वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन है, उनमें तकरीबन 20 कंट्रीज़ के आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं। अब मेरा मकसद है कि मैं भवानी मंडी का नाम और आगे पहुंचाऊं। मैं चाहूँगा कि भवानी मंडी में जितनी कला प्रतिभाएं हैं, यहाँ पर जो नए बच्चे आर्ट सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए कोचिंग शुरू करूँगा और एक वर्कशॉप आयोजित करके मैं यहाँ के लोगों को पेंटिंग सिखाना चाहता हूँ। जैसा आप बता रहे हैं, आप कई जगहों पर इस कंपटीशन के लिए पेंटिंग्स को भेजते हैं, तो आपने सबसे पहले कौन सी पेंटिंग भेजी थी? मैंने 90 में MA किया था। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में और समाज सेवा में लगा रहा। बीच में मैंने पेंटिंग बंद कर दी थी, लेकिन वापस जब मैंने शुरू की पेंटिंग, तो मैंने काफ़ी कंपटीशन पहले जीते, कोटा में भी। और अभी मैंने ये अमरावती महाराष्ट्र में जो कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने मोदी जी की जो पेंटिंग भेजी है,
वो चौथे नंबर पे रही ये आपकी हुई है। नेशनल लेवल की पहली पेंटिंग थी हाँ, नेशनल लेवल की पहली पेंटिंग थी। और इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी जा चुकी है? इंटरनेशनल लेवल पे अभी मैंने ये जो पेंटिंग दिखाई है आपको, फूदी फटाका, ये भेज रखी है। और एक कोरोना विश्व में भारी, ये जस्टिस वाली एक पेंटिंग है, वो भी मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भेज रखी है। तो इस पेंटिंग के बाद आप और भी पेंटिंग इंटरनेशनल लेवल पर पेंटिंग हाँ, कर रहे मैं हैं? जहाँ पर भी कंपटीशन हो रहे हैं मैं इस काम को निरंतर जारी रखूँगा और चित्र बनाता रहूँगा और बेचता रहूँगा। तो क्या आप जब बच्चों को सिखाएंगे तो उस दौरान भी ये काम जारी रखेंगे? हाँ, उस दौरान भी मैं जारी रखूँगा, अपने लेवल पे मैं काम करता रहूँगा और बच्चों को भी मैं सिखाऊँगा। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में पहुंचा कोरोना। क्षेत्र में रैंडम सैंपलिंग की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आने पर 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना पॉजिटिव मिलने पर इलाके में मचा हड़कंप, प्रशासन अलर्ट मोड में आया। वहीं भवानी मंडी क्षेत्र अभी भी कोरोना से बचा हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। डग कस्बे में एक ही परिवार के 3 बच्चे कोरोना जांच में पॉजिटिव आने के बाद जगदीश मंदिर के आसपास का क्षेत्र जीरो मोबिलिटी घोषित कर तीनों रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए। वहीं चिकित्सा प्रशासन के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास जैन मौके पर पहुंच परिवार को कोरोना संबंधित हिदायतें दी गई एवं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामावतार डेगरा के निर्देशन पर चिकित्सकों, मेल नर्स, हेल्पर, आशा कार्यकर्ताओं आदि की 20 टीम तैयार कर कस्बे के प्रत्येक वार्ड में सर्वे के लिए रवाना हुई। इस दौरान टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भवानी मंडी के प्रसिद्ध बांडिया बाग हनुमान मंदिर में नवनिर्मित श्री राम हनुमान धर्मशाला का उद्घाटन संत श्री 108 बालकदास जी महाराज कालवा मंदिर पीठ के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक हरीश चौधरी के द्वारा धर्मशाला में एक वाटर कूलर लगाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में कन्या भोजन एवं हवन, पूजा पाठ आदि विधि विधान के द्वारा धर्मशाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति बांडिया बाग के सदस्य उपस्थित थे। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा दिल से उठाकर तो फेंको। ऐसा ही हुआ एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा आयुष खंडेलवाल। पिता की छोटी सी प्राइवेट नौकरी और माता ने टिफिन सेंटर चलाकर कड़ी मेहनत से पैसा जोड़ करके बच्चे को पढ़ाया और आज वो इस घर का नाम रोशन कर रहा है। हाल ही में आयुष खंडेल के द्वारा सीए किया गया और बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में 11 लाख के पैकेज के साथ नौकरी हासिल कर ली। इसका श्रेय अपनी मेहनत, लगन व माता पिता, दादा दादी के आशीर्वाद को दिया। इस बात की खबर लगते ही मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन शर्मा ने अपने परिवार सहित पड़ोसी मित्र के घर जाकर आयुष का हौसला अफजाई कर माला पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। कोरोना अभी गया नहीं है, ये अभी भी बाकी है। हमें से सतर्क रहना है। कोरोना से बचाव के लिए बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क लगाएं और कोरोना से बचाव करें। राजस्थान सतर्क है, राजस्थान जीतेगा, कोरोना हारेगा। आज के समाचारों में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज।